हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बेटा अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की है। ठीक है, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें मैं आपको दो अलग अलग तरीके बताती हूँ। एक होता था सिंपल इंटरेस्ट जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, और अब पढ़ना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 100 रुपये बैंक से लोन लिया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया फिर प्रिंसिपल दोनों का। ठीक है, एक तरीके से तो मैंने लिया कि सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लिया, एक तरीके से लिया कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। टाइम दोनों का मैंने क्या लिया, जैसे 3 इयर्स ले लिया कि 3 साल में मैं वापस लोन करूंगी। दोनों की टाइमिंग सेम है, प्रिंसिपल सेम है। टाइम इसका भी क्या आया 3 इयर्स, इसका भी क्या है 3 इयर्स। ठीक है, अब देखो मतलब एट कितने 10% रेट पे हम मान लेते हैं कि 10% पे लिया। तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट है ये तो क्या है 100 का 10% कितना होगा 10 ही होगा। देखो 10% ऑफ 100 क्या होगा, 100 से 100 तो 10 ही होगा। तो इसमें तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर पे जो अमाउंट मुझे जो ब्याज लगा जो मैं बैंक को वापस करूंगी 10 रुपीज़। सेकेंड ईयर पे भी कितना लगा 10 रुपीज़ क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, थर्ड ईयर में भी क्या लगा 10 रुपीज़। ठीक है, तो लास्ट में मैंने कितने दिए 3 साल के बाद 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए, मैंने दे दिए 130 रुपीज़। ठीक है, ये तो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो अब तक हम करते आ रहे थे। या इसका क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। ठीक है, 100 से 100 गए तो वही 30 हमारा क्या आ गया इतना इंटरेस्ट। और टोटल अमाउंट हमें क्या पे करनी पड़ेगी फिर 100 प्लस 30 मतलब 130, ये आ गई हमारी अमाउंट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल अलग से लगता है। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल ये है तो अमाउंट क्या लगी, हम इंटरेस्ट मुझे क्या लगा 10 रुपीज़। लेकिन सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस 10, मतलब जो फर्स्ट ईयर की हमारी अमाउंट होगी वो हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हमारे पास इतना है, इसका 10% अब क्या होगा हमारे पास 0 से 0 0 से 0 11 रुपीज़। ठीक है, ये 11 रुपीज़ सिर्फ एक ये नहीं है कि सिर्फ एक ही तो डिजिट है, एक ही रुपए का तो फर्क है, लेकिन सिर्फ एक कंसेप्ट है कि जो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर बन जाएगा। फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम एक 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 करें। मान लो कोई 10 ईयर दे देता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 10 स्टेप्स बहुत ज़्यादा होंगे। इसके लिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 N। ठीक है, ये होता है अगर हमें ईयरली दे रखा हो पर एनम एनुअली, अगर ये हमें एनुअली दे रखा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हाफ ईयरली आता है, ये इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिर भी अब इस फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला इसका यही है अमाउंट निकालने का। ये P क्या वर्क करेगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल जो हमें गिवन है, प्रिंसिपल R रेट एंड N टाइम। ठीक है, तो करते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू इन सम्स को। अब देखो फर्स्ट पार्ट में इसके क्या कहता है, रुपीज 10,800 फॉर 3 years एट 12:1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली।
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले निकालेंगे अमाउंट, क्या आएगा, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, इतने रुपीज ही है ना, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, P इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं आप हम फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 3 years, रेट इज इक्वल टू 12:1/2%, और 2 12 जा 24 प्लस 1 25/2, ठीक है। अब अमाउंट इन CI क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, प्रिंसिपल की जगह ये रखा हमने, इनटू 1 + R क्या है हमारा 25/2, और ये वाला 100 इनटू में 100, n हमारे पास क्या है 3, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, क्या आ जाएगा 10800, अब ये क्या है, ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो ये कट ही सकते हैं, 25 4 1 + 1/8 3, 8, अब हमारा क्या आ गया एलसीएम, 8 + 1 3, 800 9/8 की पावर 3, मतलब 10800 इंटू, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये हम 3 टाइम्स लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसकी जब हम कटिंग करते हैं, इधर देखते हैं इसको, अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 9/8 9/8 9/8, देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 4 जा 8 0 0 and 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, ठीक है। अगेन 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 and 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। अब ये क्या आता है 7 5 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 बाय 8 4 जा 32। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर ये आता है 15,377.34, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। अब हमने साथ क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो अमाउंट वो हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो पे किया जा चुका है, ठीक है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू दिस। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तो सेम ही फॉर्मूला है। क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट निकला इसमें से हम अपने प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, 4 3 7 7, 13 में से 8 गए 5 and 4, ये इतने रुपीस जो है ये हमारा था अमाउंट, और ये था हमारा सीएल। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं अब थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। अब मैं थर्ड पार्ट आपको बताती हूँ। इसमें क्या दे रखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाफ ईयरली में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो प्रिंसिपल है, ठीक है, 62,500 रुपीज, ठीक है। अब टाइम क्या दे रखा है, इतने,
ईयर्स। ठीक है, रेट क्या दे रखी है 8%, लेकिन क्या हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या होगा, टाइम जो हमें दे रखा है, ठीक है, 2 × 1 2 + 1 3/2, ये तो क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेट जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। इस चीज का ध्यान देना है, हाफ ईयरली में टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से भी देखें, अगर हम 1.5 साल में हमारे कितने हाफ ईयर होते हैं, 1 साल में हमारे कितने हाफ ईयर होंगे 6 मंथ + 6 मंथ, 1 साल में 2 और 1 आधा प्लस हाफ जो अगले साल का दे रखा है, तो वो कितना हो गया 3 हो गए ना। तो अब हमारे पास टाइम क्या आ गया 3 एंड रेट क्या आ गई हमारे पास 4%। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, अगेन वही अमाउंट का फॉर्मूला हमारा, P हमारे पास ये है × 1 + R, अब हमारी क्या है हाफ ईयरली में 4, क्योंकि हाफ ईयरली दे रखा है तो हमने उसको हाफ कर दिया 4/100। एंड कितने हाफ ईयर्स हैं हमारे पास, 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होंगे 3। ठीक है, ये आया। अब हमारा क्या आ गया, ये 4 × 1 = 4, 25, 1 + 1/25, 3, ये आ गया हमारा 26/25 की पावर 3, 62500, 26/25 × 26/25 × 26/25। ठीक है, अब ये तो 25 के टेबल से ही चला जाएगा, 25 × 2 = 50, 2 25 25 पर ही चला गया। 25 का जो स्क्वायर है होता है हमारा, तो ये क्या आ जाएगा 2500, अगेन 25 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 100, और अगेन 25 पे जाएगा तो ये आ गया हमारा 4। अब जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 26 × 26 × 26 × 4, तो इनकी मल्टीप्लाई हमारी आती है 70304। तो ये हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस क्या हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या आया 4। अब हमारा क्या आ गया, ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने रुपीस तो हमारा क्या आया अमाउंट। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, आंसर क्या आया 4 0, यहाँ से कैरी यहाँ लेंगे 10, 10 में से यहाँ कैरी ली 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7। इतने रुपीस जो है अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो आपको ये दोनों तरीके से मैंने बता दिया, अगर एनुअली दे रखा है वो भी आपको समझा दिया, हाफ ईयरली दे रखा है तो भी आपको समझा दिया। 2 पार्ट्स इस सम के करवा दिए, टोटल 5 पार्ट्स हैं इस सम के, आप इसके 5 के 5 पार्ट्स करेंगी। थैंक यू।